हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 7 चैप्टर 5 शासक और इमारतें। इससे पहले के चैप्टर हम अपने यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट पर अपलोड कर चुके हैं। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 5 हिस्ट्री जो है क्लास 7 की, उसकी चैप्टर 5 हम अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है शासक और इमारतें। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया। इसका मतलब यानी कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में करवाया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामितीय रूपरेखाओं द्वारा निर्मित नमूने को देखा जा सकता है। देखें, क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं? ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। अब अगर हम कुतुब मीनार का ये चित्र देखें तो इसमें ये नीचे की दो पट्टियाँ जो हैं, इस पर अभिलेख लिखे हुए हैं और ये घुमावदार और कोणीय है, तो इस पर लिखना काफ़ी कठिन वाला काम, तो जो केवल वही कारीगर कर सकते हैं जो सर्वाधिक योग्य हो। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी की इमारतों में वे आईं जिनमें मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा भी करते थे। राजा जब प्रजा के लिए इमारतों का निर्माण करवा देते थे तो राजा ये उम्मीद करते थे कि प्रजा जो है अब राजा की प्रशंसा भी करेगी। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। ये जो निर्माण कार्य हैं, व्यापारियों या जो धनी व्यक्ति होते थे उनके द्वारा भी करवाए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे। व्यापारी या धनी व्यक्ति जो है उनमें से ज़्यादातर क्या करवाते थे? मंदिर, मस्जिद और कुओं का निर्माण करवाते थे। परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। जो व्यापारी थे उन्होंने जो अपने लिए विशाल हवेलियां बनाई, उसके जो अवशेष हैं वो 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। स्मारकों से अभियांत्रिकी, कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। जो स्मारकें उन्होंने बनाई हैं, हमें उनसे क्या ज्ञान प्राप्त होता है? जो उन्होंने निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान करा, उसका भी हमें ज्ञान इनसे पता चलता है। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की क्षैतिरों अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन ये कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती है। अधिरचना यानी भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होता है। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार अनुप्रस्थ क्षैतिर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावली जिन्हें कहते हैं, से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन भी करते थे। मंदिर जो है अपने संरक्षक, जो उनके संरक्षक थे, उनकी शक्ति और धन वैभव का भी वो
प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना भी चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिरों में एक देवता राजा राजदेव दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। जितनी भी विशाल मंदिरें थी उनका निर्माण किसने करवाया? राजाओं ने। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। जो लघु छोटे देवता थे वो किनके देवता थे? जो शासक के सहयोगी थे उनके देवता हुआ करते थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे। जो मुसलमान सुल्तान थे यानी बादशाह थे, वो स्वयं को कभी भी भगवान का अवतार होने का दावा नहीं करते थे। किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है, यानी वे अल्लाह के अवतार तो नहीं है परंतु उनकी परछाई हैं। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन शासक इसलिए चुना था क्योंकि उसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशिष्टताएं मौजूद थी। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सर्जन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन भी कायम किया। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पर जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माण ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। जब ये उपासना के स्थान बनाने लगे, जैसे मंदिर मस्जिद, इनका निर्माण करने लगे शासक, तो इनको ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का एक मौका मिला। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन और राज्य को ख्याति मिली। ये सब कार्यों से क्या हुआ? शासक का जो राजा का जो शासन है और राज्य उसको ख्याति भी मिलती। व्यापक समझ जो थी वो ये थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। मतलब लोग ऐसा मानते थे जहाँ खुशहाली और पर्याप्त वर्षा होगी वो न्यायप्रिय राजा का वहाँ राज होगा। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दहली ए कोना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण कराया जिसे हौज सुल्तानी यानी सुल्तान यानी राजा का तालाब कहा जाता था। और इस हौज का निर्माण कराने के कारण सुल्तान इल्तुतमिश ने काफ़ी यश भी कमाया था उस टाइम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक, मंदिरों पर क्यों निशाना साधा गया। जब भी किसी आक्रमणकारी ने हमला करा तो उसने मंदिरों को क्यों अपना निशाना बनाया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। जो विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ वो राजाओं द्वारा करवाया गया और राजा जो है मंदिरों का निर्माण करवा के अपनी शक्ति, धन, संपदा और ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्राय ऐसी
ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम को पराजित किया तो उसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार धम्मकित ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रतन महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। मतलब जब भी राजा दूसरे राजा पर आक्रमण करते थे तो वह मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, क्योंकि उनमें बहुमूल्य वस्तुएं होती थी। साथ ही वे जो पराजित राजा है जिस पर आक्रमण कराए उनकी निष्ठा का एक उपासना स्थल था। और उस टाइम में ऐसा राजनीतिक थी कि राजनीतिक विजय वो होती थी जिसमें पराजित राजा जो है, विजय राजा पराजित राजा के जो उपासना स्थल है उन्हें तोड़कर भी अपनी राजनीतिक विजय दिखाते थे। तो जब 9वीं शताब्दी के आरंभ में पांड्य राजा श्रीमर ने श्रीलंका में के जो राजा थे राजा सेन पर आक्रमण करा तो वहाँ के जो बौद्ध भिक्षु थे, इतिहासकार जिनका नाम था धम्मकित्ती, तो उन्होंने लिखा कि जो ये पांड्यन राजा है श्रीमर, इसने सारी बहुमूल्य चीज़ें ले जा चुका है। यहाँ तक कि महल में रखी स्वर्ण की बुद्ध की जो प्रतिमाएं सोने से बनी वह, और मठों में रखी सोने की प्रतिमाएं वह ले गया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेनदित्य ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने और वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। जब ये हमले के बाद जब दोबारा से हमला करा गया, इस बार बौद्ध श्रीलंकाओं ने के जो राजा थे उन्होंने जब आक्रमण किया सिंहली शासक ने, तो उसने अपने सेनापति को यह आदेश दिया कि पांड्यों की राजधानी मदुरई पर जब आक्रमण किया जाए तो हमारा जो आक्रमण का प्रमुख लक्ष्य है या उद्देश्य है वह यह है कि बुद्ध की प्रतिमा को ढूंढ निकाल कर वापस लाया जाए। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। जब 11वीं शताब्दी के आरंभ में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपने राजधानी में शिव जी के मंदिर का निर्माण करवाया तो उसने इस मंदिर को जो भी पराजित राजा थे उससे उन सबके जो वहाँ से वे विजय करके प्रतिमाओं को लाया था उसे उन प्रतिमाओं से इस मंदिर को भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थी, जैसे चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां भी थी। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत बड़ा महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके खास तौर से सोमनाथ मंदिर उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण कर के उन्हें लूटकर करते थे। जैसे कि मैंने बताया था कि मध्ययुगीन संस्कृति में यह था, राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक जो हैं अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन अपने जो भी उन्होंने पराजित शासक कराया उसके उपासना स्थलों पर आक्रमण कर और उन्हें लूट कर करते थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।